राधे राधे। रैदास जी, होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, संत अपनी रैदास दिनचर्या जी में व्यस्त होंगे। रामानंदाचार्य जी मैं के माधव 12 महावीर शिष्यों ब्लॉग्स में में एक आपका शिष्य स्वागत हुए हैं करती हूँ। आइए श्री आज रैदास जी सुनते महाराज। हैं कि पूज्य रैदास जी गुरुजी ने बताया कि सनातन जाति हमारी से पहचान मोची, है, जाति नहीं, केवल केवल जूता सनातन ही सिलना हमारी उनका पहचान है। पैतृक काम तो है। अनुराधाचार्य जी द्वारा कथा कहते में हैं कि जब एकता का रैदास जी संदेश का दिया जन्म गया। आइए हुआ सुनते हैं जिस तरह से तो आजकल इन्होंने विवाद हो अपनी रहा है माता गुरुजी का के दूध साथ, नहीं पिया। उसके प्रति गुरुजी तो ने गांव में हल्ला उसके हो गया कि भाई बच्चा उसके पैदा हुआ है, दूध बिहाफ नहीं पिएगा तो हिसाब पे मर ही जाएगा। बताया कि तो सनातन ही गांव हमारी के लोगों पहचान ने है, कहा जाति नहीं। कि तो क्या आइए सुनते हैं करें। पूज्य तो ये महाराज जी की बात मधुर वाणी में ये प्यारा सा प्रसंग, सनातन ही रामानंदाचार्य जी हमारी के पास पहचान है। पहुंची कि श्री गांव में जय कोई श्री बच्चा राधे हुआ है राधे पर वो कृष्णा, दूध नहीं राधे पीता राधे। और आई ना होप आप रो सब रहा स्वस्थ है, होंगे, मस्त होंगे, टुकुर टुकुर देख अपनी रहा अपनी है। दिनचर्या में व्यस्त होंगे। तो आइए सुनते हैं आज तो का ये बहुत रामानंदाचार्य ही जी को प्यारा लगा सा कि चलो और भाई इस जागरूक कर बच्चे देने का वाला मैं भी दर्शन प्रसंग कराऊं। हमारी युवाओं को तो कि हिंदू धर्म, रामानंदाचार्य जी को सनातन देख धर्म ही करके, हमारी पहचान है और हमारी जैसे ही एकता का प्रतीक रामानंदाचार्य है। जी गए तो राधे उनको राधे, देख जय श्री करके राधे राधे रैदास जी कृष्णा, राधे राधे। मुस्कुराए। और जब मुस्कुराए तो रामानंदाचार्य जी समझ गए कि ये मंत्र लेना चाहता है। सोचिए, एक दिन के थे रैदास जी, तब इन्होंने जन्म के एक दिन, आज ही जन्म हुआ और आज ही इन्होंने गुरु मंत्र ले लिया। और आप में से कुछ लोग हैं जो 80 साल के होने पर भी गुरु मंत्र, लोगों को लगता क्या जरूरत है, क्या जरूरत। कुछ लोग कहते हैं अपन तो खुद गुरु हैं, क्या जरूरत है। अरे जब तक गुरु नहीं होते तब तक भीतर का गुरूर नहीं मिटता, और जब तक भीतर का गुरूर नहीं मिटेगा, गुरूर मीन्स अभिमान, जब तक भीतर का गुरूर नहीं मिटेगा तब तक सचमुच गुरु का दर्शन हो ही नहीं सकता। आजकल लोगों को गुरु क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि भीतर गुरूर है। गुरूर किस बात का तो हम तो खुद जानते, हमें तो खुद आता है। अभिमान नहीं मिटेगा तो गुरु कैसे मिलेगा? रैदास जी जब एक दिन के थे, जन्म लिया, उसी दिन उन्होंने गुरु मंत्र ले लिया। और रामानंदाचार्य जी ने जब गुरु मंत्र दे दिया, संस्कार कर दिए, तब जाके रैदास जी ने अपनी माता का दूध पिया। तब रैदास जी ने क्या किया? अपनी माता का तब दूध पिया। सोचिए, पैदा होके पड़े हैं, दूध दूध नहीं पी रहे हैं, टुकुर टुकुर देख रहे हैं ना, रो रहे हैं। गुरु मंत्र मिला, फिर माँ का दूध पिया। और वही रैदास जी जब थोड़ा बड़े हुए, उनके पिताजी ने उनका विवाह कर दिया और उन्हें दुकान दे दी कि जूता की दुकान अब तुम संभालो, जूता सिलो, बेचो, पैसे लाओ, हम माँ बाप को खिलाओ पिलाओ। तो रैदास जी जूता सिलते, सत्संग करते, नाम जप करते, श्री राम सीताराम 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 जपते, राम 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 जपते। पिताजी ने कहा कि भाई तुम पैसे बड़े कम ला रहे हो, कहाँ गए पैसे? तब रैदास जी ने कहा कि जितनी जरूरत होती है दाल रोटी ला के रख देता हूँ, बाकी पैसे संतों की सेवा में लगाता हूँ। तो सोचिए, ये रैदास जी थे जाति के मोची, लेकिन इनकी पत्नी जब कढ़ी और भात बनाती थी, कढ़ी भात समझते हैं? भात समझते हो ना, चावल, हमारे भारत का प्रसिद्ध है ना कढ़ी चावल, कढ़ी भात। तो इनकी पत्नी जब कढ़ी भात बनाती तो बड़े बड़े साधु संत इनकी पत्नी के हाथ का कढ़ी भात खाने आते। रैदास जी, हमारे देश में एक अफवाह फैलाई गई, लोगों ने कहा कि हमारे देश में छुआछूत है। बताओ, रैदास जी के जमाने में छुआछूत नहीं थी। मीराबाई के गुरु कौन बने? रैदास जी। मोची जूता सिल रहे हैं और मीराबाई छत्राणी है, छत्री है ना मीरा, बोलो हाँ कि ना? छत्री है मीरा और रैदास जी जूता सिलते हैं, जाति के मोची हैं। तो मोची जाति के व्यक्ति को मीराबाई ने क्या बना लिया? जोर से क्या बनाया? गुरु।
अब बताइए हमारे देश में कोई जाति और रैदास जी के घर में सारे साधु संत ना जा जाके, अरे संतों की छोड़िए, भगवान रैदास जी के घर जाते रूप बदल कर और कहते कि रैदास जी आज अम्मा से कहो कि हमारे लिए कढ़ी चावल बनाए, और भगवान भी खाते। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा रैदास जी ने ऐसी भक्ति की कि सबको भक्ति के बल पर मोहित कर लिया उन्होंने, सब खिंचे चले आए। यदि आपकी भक्ति पवित्र है ना मेरी माँ, और आप मोची भी हैं, तो क्या फर्क पड़ता है कि आपकी जाति क्या है? आपका प्रेम है। भगवान कोई जाति के बंधन में थोड़ी बंधते हैं। भगवान तो जाति से पर, जाति तो इंसानों ने अपने हिसाब से, जातियां जो वर्ण व्यवस्था वो तो ईश्वर ने बनाई, पर जातियां तो लोगों ने अपने फायदे नुकसान के लिए बनाई है। जाति क्या है बताओ? जो लोहे का काम करे वो लोहार, लोहार कोई जाति थोड़ी है। लोहे का काम करते करते उसे लोहार कह दिया, उस लोहार की बाद में जाति पड़ गई, वो जाति होगी। चमड़े का काम करे सो मोची, ये कोई जाति थोड़ी, वो तो काम था उनका। घड़े का काम करे तो क्या बोला? कुम्हार, कुंभ। घड़े का एक नाम है कुंभ, कुंभकार। कुंभ, घड़े का, घड़े को क्या बोलते? कुंभ। कुंभ मतलब घड़ा, कुंभ मतलब, कुंभ मतलब घड़ा। कुंभकार का नाम पड़ गया कुम्हार। अब ये कुम्हार कोई जाति छोड़ी है, ये तो उसका काम था, उसके काम से उसकी पहचान थी। लकड़ी का काम करने लगा तो बढ़ई जाति, पानी भरने लगा तो केवट, नाव चलाने लगा तो, हाँ, ये जातियां समय काल परिस्थिति के अनुसार बनती चली गई। नाव चलाने वाले को केवट केवट कहने लग गए, केवट केवट से वो केवट जाति होगी। बोलो हाँ। इसलिए आपस में कभी ना लड़ना चाहिए कि तू इस जाति का, मैं इस जाति का। नहीं, हम सब एक जाति के हैं। हमारे आराध्य राम हैं, हमारी माता भारत माता है, हमारी जाति है सनातन हिंदू धर्म, हमारी सनातन जाति है। हम एक जाति के। हम कितनी जाति के हैं आप बताइए? आप में से कितने लोग गाय को माता मानते? हाँ, तो जितने लोग गाय को माता मानते हैं वो सब हमारी जाति के हैं। आप में से कितने लोग गंगा को माता मानते हैं? हाँ, जो गंगा को माता माने वो हमारी जाति के हैं। हम सब एक जाति के हैं क्योंकि हम सब की मान्यताएं एक हैं। हम सब गंगा को माता कहते हैं, गाय को माता कहते हैं, आया ना? हम सब राम को अपना आदर्श मानते हैं। हम सब गीता को, आप कितने लोग भगवत गीता को मानते हैं? तो हम सब की एक जाति हुई ना, क्योंकि हम सब एक चीज को फॉलो कर रहे हैं। हम सब गीता को मानते हैं, हम सब रामायण को मानते हैं, हम सब राम को मानते हैं, हम सब सीता मैया को मानते हैं, हम सब कृष्ण को मानते हैं, हम सब नारायण को मानते हैं। जब हम सब की मान्यताएं एक हैं तो हम एक हुए, अनेक कैसे हो गए? ये अनेक अनेक हमें किसने बना दिया? अनेक बना दिया हमें नेताओं ने। जातियों में बांट। ये बताओ, जाति प्रमाण पत्र अनिरुद्धाचार्य बनाता है कि सरकारें बना बना के दे रही हैं? बोलो। लोग कहते हैं पंडितों ने जाति बनाई। अरे पंडितों ने जाति बनाई होती तो जाति प्रमाण पत्र पंडित बना रहा होता, पर जाति प्रमाण पत्र तो सरकार बना बना के बांट रही है। अब समझो कि बदनाम बेचारे पंडित हैं और बना, खेल कुछ और है। बोलो हाँ कि ना? इसलिए हम कहते हैं जाति प्रमाण पत्र में एक ही बात लिखनी चाहिए, हम सब सनातनी हैं। ये सनातन जात है,
हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, सनातनी, सत्य सनातन। क्यों? एक जाति के हैं हम सब लोग, हाँ या ना? तो मोची हैं हमारे रैदास जी, और रैदास जी की कथा बड़ी श्रद्धा से रैदास जी प्रभु का गुणगान करते हैं। रैदास जी की प्रभु का गुणगान जब करते हैं तो प्रभु ही आ जाते हैं उनके गुणगान। इसलिए क्या फर्क, आपकी क्या जाति है मेरी माँ मुझे नहीं पता, लेकिन आप जब प्रभु के लिए रोएंगी, प्रभु से प्रेम करेंगी, तो आपका वो प्रभु से किया गया प्रेम आपको, आपकी जाति को, आपके कुल को, आपके खानदान को इतना पवित्र कर देगा कि आपके दर्शन से बड़े बड़े पंडित पवित्र हो जाएंगे। रैदास जी के दर्शन से बड़े बड़े पंडित पवित्र हो जा रहे हैं। बोलो हाँ कि ना? मीराबाई के गुरु बन गए रैदास जी। वस्तु मीराबाई क्या बोली? वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो। मैंने कृपा करके अपनायो और पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा, मेरे सतगुरु ने मुझे अनमोल वस्तु दी। मीराबाई गा रही, और मीराबाई को कौन सा मंत्र दिया? राम मंत्र दिया गुरु जी ने। और मीराबाई, राम और कृष्ण दोनों एक हैं, तो मीराबाई कहती मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना। ये मीरा, सोचिए रैदास जी की चेली ऐसी है। रैदास जी की चेली कौन? रैदास जी की चेली ऐसी है, तो सोचो रैदास जी कैसे रहे होंगे। इसलिए मेरी मां, जातियां जो आज लड़ने के लिए कुछ लोग जातियों का यूज कर रहे हैं आपस में लड़ने, लड़ा, इसलिए मैं कहता हूं कि आप सब, हम सब एक हैं, सनातनी एक हैं। और रैदास जी, एक दिन क्या हुआ, रैदास जी जूता सिल रहे थे, तभी भगवान आए साधु बनकर और पारस मणि लेकर आए। पारस मणि लाए तो मोची जी के पास ना एक लोहे का एक वो होता है जिसमें जूता रख के वो हथौड़ी मारते हैं ना, उसे कुछ कहते होंगे, लोहे का होता, उसके तीन तरफ का होता है वो। तो एक संत जी आए और पारस मणि लेकर आए। पारस मणि लाए और रैदास जी से कहा, रैदास जी आप संतों की सेवा करते हो। अच्छा, रैदास जी संतों की सेवा तो करते, पर रैदास जी के पास पैसे नहीं थे, जितना पैसा होता उतनी सेवा करते। अब कहां से लाएं, चोरी तो कर नहीं सकते ना। तो रैदास जी के पास भगवान आए और भगवान ने रूप बदलकर संत बन के आए, कहा ये पारस मणि है, लो रैदास जी इस मणि को आप ले लो और आप जहां लोहे में टच करोगे, तो भगवान ने उनके लोहे में टच कर दिया, उस लोहे में जिसमें जूता रख के वो हथौड़ी से मारते थे, और जैसे ही जूते उसमें टच किया वो लोहा बन गया सोना, और कहा ये लो पारस मणि, अब तुम्हारे पास पैसा रहेगा, तुम संतों की सेवा करना। रैदास जी बोले, हे साधु ये अपनी मणि उठाओ और जाओ। और आपने क्या किया, मेरा नुकसान कर दिया। मैं लोहे के उस में जूता ठीक करता था, आपने सोने का बना दिया, अब जूता थोड़ी ठीक होगा। अब रैदास जी गए और वो सोना पूरा पूरा ले गए और गंगा जी में फेंक आए। ये लो, पूरा सोना गंगा जी में डाल दिया। तो संत जी ने कहा ये मणि ले लो, पारस मणि है, इससे तुम संतों की सेवा करना, धर्मशाला बनाना, पैसे होंगे तो काम होगा। रैदास जी बोले मैं माया में उलझना नहीं चाहता, इसलिए मैं जूता सिल के ईमानदारी से जितना कमाऊंगा उसी से सेवा करूंगा। वो भगवान नहीं माने, तो भगवान ने कहा अच्छा आज नहीं ले रहा है, शायद कल ले ले। तो बोले ये रख लो। तो रैदास जी बोले तुम नहीं मान रहे तो एक काम करो, हमारी झोपड़ी में ऊपर खोस दो, घास की झोपड़ी थी, ऊपर खोस देना, समझ रहे हैं? जय श्री राधे राधे कृष्णा, राधे राधे। ऊपर खोस दो,
बोलो भगवान वृंदावन वो बिहारी लाल की जय, जो राधा झोपड़ी रानी थी की घास की जय, जय ऊपर श्री भगवान ने राधे एक जगह राधे कृष्णा, छिपा के रख दी और बताया ये राधे रखी है राधे मणि, जय श्री ले लेना। राधे राधे अब कृष्णा। ऐसा करने के बाद 1 साल के बाद फिर भगवान लौटे वही साधु कि चलो अब तो रैदास जी शायद मणि लेकर के और कर रहे होंगे सेवा। जब आए तो रैदास जी उसी झोपड़ी में बैठकर जूता सिल रहे हैं। संत ने कहा महाराज जब आपके पास पारस मणि है तो आप काहे जूता सिल रहे हो? रैदास जी ने कहा भैया हमें पारस मणि की जरूरत नहीं है, हम तो ईमानदारी से। अच्छा वो रैदास जी क्या करते? जूता सिलते जाते और रोते जाते। देखो प्रेम, प्रेम जब अनंत हो गया तब राम राम संत हो गया। रैदास जी के भाव में वो जाप करते जाते और रोते जाते, रोते जाते राम कब आओगे? अब रोते जाते रैदास जी और रैदास जी कहते जाते प्रभु कब आओगे, प्रभु कब आओगे? तो इस तरह रैदास जी अब कैसे झूठे राम राम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, 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 प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। जाकी अंग अंग में वासी, जाकी अंग अंग में वासी, अंग अंग समानी, प्रभु जी हम तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। रैदास जी का ये पद रैदास जी का है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। जाकी अंग अंग बास समानी, हे प्रभु आप चंदन हम पानी, हमें ना भुलाओ प्रभु। हे श्याम सुंदर हे रघुनंदन, हाँ प्रभु जी तुम घन वन हम हैं मोरा, प्रभु जी तुम घन वन हम हैं मोरा। तुम जंगल हो और हम उस जंगल के मोर। हे प्रभु जैसे चितवत चंद चकोरा, हे नाथ हाँ प्रभु जी तुम दीपक हो हम बाती, 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 प्रभु जी तुम मोती हो हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हो हम धागा, प्रभु जी तुम स्वामी हो हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हो हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हो हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हो हम दासा। ऐसी भक्ति करे रे दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा, अरे तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भक्ति करे रैदासा, रैदासा मतलब रैदास जी। ऐसी भक्ति करे रैदासा,
प्रभु जी तुम स्वामी हम दास, हम दास हैं और आप। और जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, जैसे सोन नहीं मिलहि सुहागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। तुम मोती हो और हम, ये मोती तुम हो गोविंद और हम धागा हैं। हे नाथ कब सरदासा पर कृपा करोगे। जाकी ज्योति बरे दिन राती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, बरे मतलब चले, जाकी ज्योति चले दिन राती, जाकी ज्योति जरे दिन राती, तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा, और तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोर। और जाकी अंग अंग में बासी, जाके अंग अंग में बासी, बासी मतलब बास सुगंध, जाके अंग राधे राधे, अंग जय श्री में राधे, बासी, राधे कृष्णा, राधे प्रभु राधे। तुम चंदन हम बिहार लाल की जय, राधा रानी की जय। तुम जय श्री राधे, राधे हम कृष्णा, राधे पानी। राधे, जय श्री सोचिए ये राधे, पद राधे कृष्णा। रैदास जी का है और ये बहुत प्रसिद्ध है। तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी अब तुम चंदन हम, प्रभु जी अब तुम दीपक हम। ये गा रहे हैं रैदास जी, वाह। रैदास जी उच्च कोटि के भक्त, जूता सिलते जाते हैं, रोते जाते हैं, हे प्रभु प्रभु जी अब तुम चंदन हम पानी। रोते जा रहे प्रभु कब दर्शन मिलेंगे दीनानाथ, कब दर्शन मिल पई है प्रभु जी अब, कब दर्शन मिल पई हैं, मतलब कब दर्शन मिलेंगे। रोते जाते जूता सिल रहे हैं, रो रहे हैं किसकी याद में। ऐसा भक्त, भक्त होने के लिए कोई बहुत कुछ नहीं करना पड़ता, जो काम है काम करते हुए कहीं से भी प्यार हो सकता है। घास की कुटिया में बैठ के प्रभु से प्यार कर लीजिए, जरूरी छोड़ी है कि महलों में बैठ के प्रभु से प्यार किया जाए। रैदास जी जब सोए, दुकान उकान बंद करके घर गए, भोजन पाया, पत्नी ने परोसा, संतों को भोजन कराया। जब रात को सोए तो इनके पास एक शालिग्राम जी थे, रैदास जी के पास शालिग्राम जी थे। तो ये क्या करते, सुलाते भगवान जी को, नहला करके सवेरे उठाते और रात को सुलाते। जब सवेरे जागे तो शालिग्राम भगवान जी के पास 2 सोने के सिक्के मिले। क्या मिले रैदास जी को? 2 सोने के। तो रैदास जी ने भगवान से कहा, हे प्रभु आप भी सोना वोना रख के कब से सोने लग गए। तो रैदास जी सुनो, रैदास जी चिमटी लेते, चिमटी, चिमटी जानते हैं? रैदास जी चिमटी लेते और वो सोने के सिक्के चिमट हाथ से नहीं पकड़ते, चिमटी से पकड़ते और ले जाके गंगा जी में डाल देते। सोचिए रैदास जी के पास सोना, भगवान अब रोज चिमटी से पकड़, रोज शालिग्राम जी 2 सोने के सिक्के देने लग गए और ये रोज ले जाके चिमटी से डालने लग गए गंगा जी। एक दिन सपने में भगवान ने कहा, रैदास जी मैं तुम्हें रोज सोने के सिक्के देता हूँ, इसलिए देता हूँ कि तुम समाज की सेवा करो, तुम रोज चिमटी से उठा के डाल देते हो। रैदास जी बोले, प्रभु जी आप भी पैसे वैसे में मन लगाए रहते हो, क्या जरूरत है हमें पैसा देने की, हम तो यूं ही खुश हैं। देखो एक तरफ आप लोग हैं कि भगवान से कह रहे हैं प्रभु धन दे दो,
और यहाँ रैदास जी को मिल रहा है तो चिमटी से पकड़ के फेंक रहे। हमें न चाहिए प्रभु, ऐसी कृपा करो कि आपके चरणों में बस प्रेम बढ़ता रहे, दिन दिन भक्ति बढ़ती रहे, आपके चरणों से जरा भी मन ना हटे। प्रभु ऐसी कृपा करो। इस तरह भगवान ने आज्ञा दी। रैदास जी को सपने में कड़े शब्दों में कहा कि रैदास जी सुनो, मैं जो पैसा दे रहा हूं वो आपके लिए नहीं है। आपके पास संत लोग आते हैं पर आप अपनी सामर्थ्य से सेवा करते हो। मैं चाहता हूं कि आप संतों के लिए धर्मशाला बनवाएं और भोजन की व्यवस्था कराएं, अन्य क्षेत्र चलाएं कि आपके द्वार से कभी कोई साधु, कोई संत, कोई भक्त भूखा ना जाए। और मैं आपको नहीं दे रहा हूं, आप इस पैसे से करो। तब कहा ठीक है, अब आप इतना कह रहे हैं तो जो आज्ञा। तो रैदास जी ने किसी को वो सौंप दिया, भैया ये पैसे मैं तुम्हें रोज सोने के 2 सिक्के भगवान जो देते हैं वो दिया करूंगा, इससे कोई संत जन भूखा ना जाए। तो वो काम सौंप दिया किसी को, धर्मशाला बनवाओ तो मन जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, सनातन धर्म की जय, राधे राधे।